नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, पैसे बिल्कुल नहीं लगते इस काम का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप रीयूनियन, जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी है, उसका वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। बस एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हो तो अपने रिस्क पर ले रहे हो। जब भी किसी कंट्री की वीज़ा अप्लाई करने की बात आती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए क्या बेस्ड ऑन हमारी नेशनैलिटी, पर्पस, ड्यूरेशन, या इवन जो अदर वीज़ा हमारे पास है उनके बेसिस पे हमको वीज़ा लगेगा कि नहीं। और अगर लग रहा है तो जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो वैसे मिशन जो कि आपके रीजन को कवर कर रहा है उसके हिसाब से देखना होगा। वो एक एम्बेसी हो सकता है, कॉन्सुलेट, जो भी, क्योंकि आपके रेसिडेंस के हिसाब से कुछ एडिशनल स्टेप, फ़ी, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने फ्रेंच गवर्नमेंट की वीज़ा विज़ार्ड खोली है, जिसमें क्वेश्चंस का आंसर देकर हमें पता चल जाएगा कि हमें चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। मैं सैम्पल केस में डाल रहा हूँ, लेकिन आपको अपने हिसाब से ही इसमें करना है। जैसे कि मैंने इसमें इंडियन डाला, ठीक है, एज पे सैम्पल डाला। पूछ रहा है कि क्या आप मतलब एक फ्रेंच नेशनल के साथ मैरिड हो, मैंने नो किया है। और वैसे ही आपके क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन, स्विट्ज़रलैंड, ये सब के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने नो किया। फिर पूछा है कि एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करोगे और किस तरह का वीज़ा आपको चाहिए। शॉर्ट स्टे मैंने सेलेक्ट किया। ये जो मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें देखिए मैंने रीयूनियन डाला है, इसमें बहुत सारे, इसमें सारे इसमें फ्रांस और बाकी जो ओवरसीज़ फ्रेंच टेरिटरी हैं वो भी आते हैं। आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, आप चेक करो। तो ये आपका चेक आया कि हाँ भाई, आपने जिस जो आंसर किया उस हिसाब से आपको वीज़ा चाहिए, अनलेस एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं कि आप वो जो एक्सेप्शंस है उसमें फॉल करते हो तो नहीं लग सकता है। ठीक है, इसी पेज में नीचे आओगे, फ़ी भी कितनी फ़ी लगेगी वो भी आपको बता देगा। अच्छा, पर्पस ये प्लान करने के बाद वो ठीक है। चलो ये देख लेते हैं, सर्च मारें, ये देखिए फ़ी भी आ गई, 80 यूरो लगेगा और इतना फ़ी है। ठीक है, अब क्या, अब जहाँ तक सबमिट करने की बात है, इसी पेज में देखिए नीचे में ऑनलाइन की लिंक दी हुई है, बटन कह लीजिए, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है, आप अंदर घुस जाएंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है वो भी आपको दी हुई है कि क्या क्या आपको लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपका पे स्लिप हुआ 3 महीने का, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर, इनकम टैक्स की डॉक्यूमेंट। देखिए ITR-5 वहाँ पे दी गई है, पासपोर्ट जो कि मिनिमम 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए आपके उस रीजन से छोड़ने के बाद। फंड्स आपके पास होने चाहिए, एकोमोडेशन, होटल बुकिंग, या अगर आप किसी के साथ रहने वाले हो फ्रेंड के पास तो उनका लेटर, और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसके बिना तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पड़ोसी देश, बगल वाले देश भी ना जाओ। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के डेट में ये। तो ये करके फिर आप नेक्स्ट करो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी लॉगिन क्रिएट करनी है, अगर आपने नहीं की हुई तो नीचे रजिस्टर करना पड़ता है। आपको ईमेल आती है, उस पर लिंक रहता है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं इसको कंप्लीट करके आगे निकल जाऊँगा। ये अब हम लोग आगे गए हैं। अब यहाँ पर जाकर हम लोग माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए एक तरह से फिर से आपके सामने वही विज़ार्ड आ गई, जहाँ पे फिर से मैं उसी तरह का आंसर करूँगा। हाँ, थोड़ा लेआउट आपको थोड़ा डिफरेंट ज़रूर दिख रहा हो, लेकिन है मतलब बेसिकली उसी टाइप का। तो वो आपको आपको उसी तरह से आंसर करना है। ठीक है, आपको बेसिकली आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। मैं तो सारे सैंपल ही डाल रहा हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा। तो बेसिकली वो 2 बार आपसे वेरीफाई कर रहे हैं, ताकि अगर आप कहीं पे कुछ गलती कर दो तो वो पकड़ा जाए, यहीं पर बने करेक्ट हो जाए। मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए रीयूनियन है, नीचे आएंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर देना है,
पासपोर्ट की डिटेल्स ये सब देनी है और फिर नेक्स्ट पे जाना है। वेरीफाई या हाँ वो पर्पस वही सब, जैसे मैंने बोला कि वही सब क्वेश्चंस आपके पास दोबारा पूछा। टोटल 6 स्टेज का होता है ये ये विजार्ड कह लीजिए या क्वेश्चन एयर कह लीजिए। उसके बाद में जिसमें अपने डिटेल्स भी फिल करते हो एप्लीकेशन के, उसके बाद नेक्स्ट पे जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म और जनरेट होता है, पेमेंट की ऑप्शन आती है और आपके अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है जहाँ पर आप जाके सबमिट करोगे। ठीक है, अब अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर आप जाओगे। मैं सारे सैंपल डाल दे रहा हूँ। जेंडर है, बहुत बेसिक है, आपका नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो ये सब बहुत अच्छे से देनी है। और ये सब इन्फॉर्मेशन को दोस्तों एक बार नहीं 2 बार आप वेरीफाई करो, मिनिमम मिनिमम 2 बार वेरीफाई करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं, अब बाद में फिर स्ट्रगल करते रहते हैं, अरे भैया मेरे से तो ये गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको कैसे ठीक करूँ। ये सब अ, ये सब में आप ना फंसो तो ही अच्छा है। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस देनी है। बहुत सारे फील्ड मैंडेटरी नहीं है, बट मतलब मैंने तो सैंपल में छोड़ दिया, लेकिन अगर आपके पास उनकी वैल्यूज़ हैं तो क्यों हाइड करोगे भाई, हाइड करने का कुछ है ही नहीं। अच्छे से इन्फॉर्मेशन दो, एड्रेस वगैरह सब प्रॉपर देना। मैं तो सैंपल वगैरह डाल दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करूँगा। अब आपकी फैमिली के बारे में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आपकी जॉब के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि करंट जॉब आप क्या कर रहे हो। तो आप जो दोगे ये डिटेल्स, उसके बाद फिर वो आपके एम्प्लॉयर के बारे में भी पूछेंगे, सेक्टर ही पूछेंगे, तो आपको अपने हिसाब से देना है। मैं तो भैया जैसे आप देख रहे हो सैंपल डाल रहा हूँ, आपका विज़ार्ड दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। ये आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वगैरह सब कुछ दे देता है ताकि आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। सब कुछ बढ़िया से दोस्तों, और एक नहीं पूरे 2 बार वेरीफाई करके देना। कितनी बार? 2 बार, वो भी मिनिमम बोल रहा हूँ। ये आपका एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड और ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, बढ़िया से दे देना भाई लोग। अब आपका पूछा पिछला वीज़ा, पिछले 59 मंथ्स ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में आपके पास कोई शेंजन वीज़ा था, आपने पहले अपना डिजिटल बायोमेट्रिक्स कह लीजिए, फिंगरप्रिंट ये सब वो दिया है एप्लीकेशन के लिए। मैंने नो किया है, अगर है तो ज़रूर दें इन्फॉर्मेशन। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अपने स्टे के बारे में अब बताना है, अपने हिसाब से वैल्यूज़ डालनी है। मैं तो सैंपल ही डालते जा रहा हूँ। कब जा रहे हो, कब निकलोगे, तो ऑब्वियसली हर केस में वैरी करता है। कोई मतलब मैं ऐसे फिक्स तो नहीं दे सकता, आपका केस आपका खुद का होगा। डिपार्चर ये सब और फिर नंबर ऑफ़ डेज़ में देना है, कितनी एंट्रीज़ चाहिए, वो सब आपको अपने हिसाब से है। बट हाँ, याद रखना आपने शॉर्ट टर्म वीज़ा का दिया, तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म वीज़ा डाल के आप डाल रहे हो कि भाई मेरे को तो पूरा 2 साल रहना है, ऐसा मत करना दोस्तों। अगले साल में आप फ्रेंच में कितना दिन रहोगे, फ्रांस में, वो डाला मैंने। कहाँ रहोगे वो डाल दो।
अच्छा, पर्पस पूछा गया है, ठीक है, तो फिर से वही डाल देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों, बार-बार क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पहले पूछा गया अभी भी, पता नहीं। उनकी पॉलिसी होगी शायद, दे वांट टू मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा गड़बड़ ना करें। अब कॉन्टैक्ट्स, हाँ, अब यहाँ पे दो, कहाँ पे रहोगे, किसी के साथ रहोगे, होटल में रहोगे, तो होटल रहेगा तो होटल की इन्फॉर्मेशन दे दो बढ़िया से, क्यों नहीं दोगे। मैं सैंपल डाल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बढ़िया से एकदम अच्छा करके देना। अगर आपने होटल बुकिंग की है तो होटल, उस पे तो होटल का फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब तो होता ही है। उनकी वेबसाइट पे भी होता है जनरली, बुकिंग लेटर पे तो होता ही है जनरली, मैंने देखा है। अब फंडिंग की क्वेश्चन पूछा, रहे कैसे फंड करोगे, तो मैंने जैसे अपने सेल्फ का डाला कि हाँ भाई सेल्फ फंड करूँगा, क्या क्या है, एकोमोडेशन, प्रीपेड, ट्रैवलर चेक, क्रेडिट कार्ड, कैश, जो भी आपके केस में, मतलब आप कैसे सपोर्ट करोगे वहाँ। आप अगर आप जा रहे हो फॉर एग्जांपल 10 दिन, तो 10 दिन का खर्चा कैसे निकालोगे, वो आपको देना है। और ऑब्वियस है सफिशिएंट, तो ये प्रूफ कर वो देना ही पड़ता है, उनको पता तो चलना चाहिए कि भाई कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अफोर्ड सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पॉपुलेट हो गई, क्या क्या लगेगा, अपॉइंटमेंट के दिन में आपको क्या क्या लेके आना है वो सब बता दिए हैं। और ये केस बाय केस वेरी कर सकता है, क्योंकि एक सेल्फ एम्प्लॉयड को अलग डॉक्यूमेंट चाहिए और एक सैलरीड एम्प्लॉयड को अलग चाहिए, ठीक है ना भाई। लेकिन हाँ, एकोमोडेशन, फंड्स, ट्रैवल, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब तो चाहिए ही। तो अब मैं नेक्स्ट में नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट में फिर अपॉइंटमेंट बुकिंग, बायोमेट्रिक और पेमेंट, ये सब की आएगी। लेकिन आपको एक आइडिया मिल गया कैसे ये करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। आपका कोई भी फीडबैक है निसंकोच मुझे दें, मुझे आपका फीडबैक का बहुत ही आवश्यकता रहेगी। और मैं और आप अगर नेगेटिव भी कोई भी फीडबैक है, बिल्कुल सोचे समझे बिना मुझे दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।